फाइनेंस को लेकर समस्या में है और आप भी चाहते हैं कि मेरे लाइफ में एक ऐसा टाइम आए जिसके बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊं और अपनी मनपसंद चीज़ें करूं, तो दोस्तों इसके लिए बैठे बिठाए नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हम कमाते हैं, चाहे 100 रुपया ही क्यों न कमाएं, उसको मैनेज अच्छे तरीके से करना होगा। देखिए, आज के डेट में आप कितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखता है, जो कमाते हैं उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं वो मायने रखता है। तो आजकल के टाइम में जो है ना, इन्वेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में। मैं देखता हूँ, जो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि अधिकतर लोग जो है ना, मतलब ग्रीडी होके अलग अलग चीज़ में निवेश करते हैं और फाइनेंशियल लॉस को जो है ना बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उसके बाद उनके लाइफ में ढेर सारी समस्या आते हैं। बेसिक फंडा लाइफ की मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन लाइफ की जो बेसिक फंडा है ना, कुछ एस्पेक्ट होती है, उस एस्पेक्ट को मजबूती रखना ज़रूरी है। तभी जो है आप ज़िंदगी में अच्छे कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है, हम आम इंसान हैं। लाइफ के लिए बेसिक नीड्स क्या है? आपको जो फाइनेंशियली फ्रीडम होना। फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए, मानकर चलिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन आपका हेल्थ फ्रीडम नहीं है, आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, तो उस पैसे को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम है लेकिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो उस पैसे का बिल्कुल सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नहीं है। मेरे हिसाब से लाइफ के जो है 4 एस्पेक्ट है। उन चीज़ों में 100% नहीं तो लेकिन इतना मजबूत हो जाना है ताकि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। जैसे फाइनेंस हो गया, फर्स्ट टाइम में आपके आपके पास पैसा है तो सारी दुनिया आपके साथ है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपके साथ नहीं, यहाँ तक कि रिलेटिव वगैरह भी आपको छोड़ देंगे। एक निश्चित उम्र आने के बाद जो आपके माँ बाप भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप बेटा बैठे बैठाए रहो। तो फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत कहने का मतलब कितना, आप जिस भी स्टेज में हैं और जितना अर्न कर रहे हैं और आपकी जो बेसिक नीड्स है, कम से कम उसका जो 20 साल के लिए आपके पास जो अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम है और आप अपनी मनपसंद के हिसाब से काम कर सकते हैं। नंबर 2 है कि हेल्थ। आपका हेल्थ होना चाहिए ताकि उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सके, उस पैसे से लाइफ को एंजॉय कर सके। नंबर थर्ड, जो आपका जो है ना, पैसा तो कमा रहे हैं, आपके पास हेल्थ भी अच्छा है, आपका सोसाइटी में आप जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, आपका वैल्यू होनी चाहिए। यानी जो पैसा आपके पास है, जो हेल्थ है, उसे सोसाइटी में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितना डोनेट कर रहे हैं, आपके वजह से लोगों के लाइफ में कितना चेंजिंग आ रहा है, ये भी होना ज़रूरी है। नंबर 3 आपका नंबर 4 जो है रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप कहने का मतलब जो भी फ्रेंड्स है, घर के मेंबर्स हैं, उनमें स्ट्रांग रिलेशनशिप होना चाहिए। मानकर चलिए आपके पास ये तीनों चीज़ हो गया, फाइनेंस भी हो गया, हेल्थ भी अच्छा हो गया, सोसाइटी में आप वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना फैमिली का ही रिलेशन अच्छा नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, भाई वगैरह से नहीं बन रहा है। देखिए, अब रिलेशन में ढेर सारे चीज़ आ जाता है, लेकिन माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, इनका जो रिलेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए। आप सबके नज़र में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लोगों के नज़र में अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा लाइफ को जीने के लिए। क्योंकि पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ की जो चीज़ बेसिक है उनमें भी स्ट्रांग होना उतना ही ज़रूरत है जितना फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है। क्योंकि फाइनेंस को आप सही तरीके से तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप इन एस्पेक्ट को, इन पहलुओं को अच्छे तरीके से समझेंगे और लाइफ की अहमियत को जानेंगे। मैंने इतने कम उम्र में कई लोगों को देखा है कि वो फाइनेंशियली पैसे से तो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो है अपने लाइफ को मैनेज नहीं करते हैं। लाइफ में स्ट्रेस भरा रहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर वही बोलते हैं कि मैं इस पैसे का क्या करूं, अब ये तो मेरे पैसे भी कुछ काम की नहीं। तो बात यही, जो 4 एस्पेक्ट है उनको मजबूत रखना होगा ताकि हम अपने ज़िंदगी में जो है ना, उन पैसों को सही तरीके से उपयोग कर सके, उस पैसे को एंजॉय कर सके। मान लीजिए, अब कई लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट मतलब कि हमें ज़िंदगी से थक जाना है।
ऐसी बात नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम अब जब आप हो जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि बैठे बिठाए रहना, क्योंकि ज़िंदगी जी रहे हैं तो ज़िंदगी जीने के लिए हमें फिजिकल वर्कआउट या जो भी है एक्टिविटी, बॉडी का एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, अब बोले कि आप घर पे ही सोए रहें, बैठे रहें, तो इससे बड़ा नीरस ज़िंदगी हो नहीं सकता है। तो यही दोस्तों, मैं इस वीडियो में लाइफ के जो 4 एस्पेक्ट थे उनको मैंने बताने की कोशिश किया। आई होप कुछ भी चीज़ आपको इससे वैल्यू ऐड हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। दोस्तों, इस चैनल पे जो है ना, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप 6 महीने में, 3 महीने में इस चीज़ से इतना पैसा कमा लीजिए ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, वो कर लीजिए, कर लीजिए, कुछ नहीं। जो अभी मैं पिछले 10 साल के अंदर में जो भी चीज़ अच्छा चीज़ किया हूँ वो भी, और जो चीज़ गलत की है वो भी चीज़ धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि मेरे लाइफ की वजह से आपके लाइफ में भी कुछ चीज़ वैल्यू ऐड हो सके। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं है, और हर गलती अपने आप को ही करके सीखना है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम किस तरीके से जो है अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, इस चैनल पे हम इसी टाइप के वीडियो बनाएंगे, और जो मुझे जानकारी है उस जानकारी के बेस पे ही बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ अच्छा लगेगा वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आप बन जाएंगे ना, तो एक मजबूती आ जाता है। देखिए, बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ भी है, क्योंकि पैसा एक आपको मजबूती देता है। ज़्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ जो मैं अपने फाइनेंस को कैसे प्लानिंग करता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का, और कितना लोग देखेंगे नहीं देखेंगे उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लोग देखेंगे उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। और मैं अपने लाइफ में जिस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कीजिएगा, और लाइफ